महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अहो वयम धन्यतमाम नृपाणाम महत्मानुग्रहणीय शीला राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूरादुसृष्टम बदग्रह्य कर्म। देखो, मैं राजकाज में फंसा रहा, इसलिए आप जैसे महापुरुषों के चरणों से मैं दूर बना रहा, आप जैसे महापुरुषों की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो इतने इतने बड़े महापुरुष जो है मेरे सामने खड़े हैं। सबको प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया है, सर्वात्मनः म्रियमाणस्य कृत्यम। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि म्रियमाण मनुष्य को, माने जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं पर उत्तर कोई नहीं दे रहा है। परीक्षित सोचने लगे कि आखिर कोई बोलता क्यों नहीं, क्योंकि वो सब सोच रहे थे कि आज तो कोई और ही सुनाएगा। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, सब बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन वह सब मौन है क्योंकि आज वो भी सब श्रोता बन के सुनना चाहते हैं। उसी समय परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव मुनि महापधारे, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, दिगंबर देह है, माने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, न यज्ञोपवीत है, न कटी कोपीन है, सुजात कंठ है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, अरुणारे से अर्धोन्मीलित नेत्र हैं, पुष्ट भुजाएं बाहुएं हैं, और वह सामने से अनेक सूर्यों की प्रभा के साथ चमकते हुए चले आ रहे हैं। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षा अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। अवधूत वेश में चले आ रहे हैं। बच्चे तो सोच रहे हैं शायद कोई पागल बाबा है, स्त्रियां उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के पीछे भाग रही हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मनिष्ठा को तो कोई संत ही समझ सकते हैं। अत्रि वशिष्ठ जैसे महापुरुषों ने देखा कि अरे इतना तेज कौन, और ध्यान गया अरे ये तो सुखदेव महामुनि आ रहे हैं। सहसा सारे महात्मा उठ के खड़े हो गए। सुखदेव जी के चरणों में सबका सिर झुक गया, और इतने महात्माओं को प्रणाम करते देखा तो परीक्षित समझ गए कि ये सामने जो महात्मा आ रहे हैं ये निश्चित मेरे कल्याण के लिए आ रहे हैं, ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। सुखदेव जी पधारे, राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और बारंबार वंदन करके कहा, गुरुदेव निश्चित आप मेरे कल्याण के लिए आए हैं, कृपा करके जल्दी ये बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? अब ये सुनते ही सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने जाना कि राजा परीक्षित अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। देखो, पूछने तो परीक्षित ये भी पूछ सकते थे कि तक्षक से बचने का उपाय क्या है, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है, कोई ऐसी विष की औषधि बतला दीजिए कि तक्षक के विष का प्रभाव मेरे शरीर पर ना हो और मैं मरूं नहीं। लेकिन ये नहीं पूछा। क्या पूछा? बोले मरने वाले को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान मिल जाएं। और मरने वाले अकेले परीक्षित तो है नहीं, मरने वाले तो हम आप सभी हैं, माने ये प्रश्न हम सबके लिए किया गया है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, राजन जो कल्याण चाहता है वो पहला काम करे कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुने। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। दूसरा काम करे खूब कीर्तन करे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण, खूब कीर्तन करे। और तीसरा काम करे भगवान का स्मरण करने का। अकेले में बैठे अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, वो कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते थे, तो उनका स्मरण करना, कथा सुनना
कीर्तन करना और स्मरण करना, ये 3 काम कर ले, अपने मन को उनमें लगा ले। अब परीक्षित ने कहा कि पर आखिर मन उनमें लगे कैसे? तो साधन बतलाया है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। मन को बस में करने के लिए पहले आसन को जीतो, एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास। फिर जो है अपने श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतो, और फिर जो है संग माने आसक्ति को जीतो। फिर भगवान का या तो स्थूल रूप का ध्यान करो या सूक्ष्म रूप, 2 तरह के ध्यान बतलाए हैं। फिर सुखदेव जी ने 2 तरह की मुक्ति बतलाई है, एक सध्या मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। और कहा राजन और कुछ हो सके ना हो सके, इतना यत्न जीवन में कर लेना चाहिए कि जिस समय हमारे प्राण शरीर से निकले तो हमारा मन इधर उधर ना भटक रहा हो, उस समय हमारे मन में मनमोहन बसे हों, गोविंद का स्मरण करते करते शरीर से प्राण निकले। क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत में हम जिसका स्मरण करते करते शरीर छोड़ेंगे वैसा ही शरीर हमें मिल जाएगा। आगे राजा भरत की कथा है, हम लोग सुनेंगे। मरते समय उन्होंने एक हिरण का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा तो अगला जन्म हिरण का मिल गया। तो मरते समय हमारा ध्यान जहां होगा वो ही बन जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलावः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। चाहे भक्ति योग के द्वारा हो, चाहे ज्ञान योग के द्वारा हो, चाहे कर्म योग के द्वारा हो, अलग अलग भक्त होते हैं। किसी की ज्ञान में रुचि है, किसी की कर्म में रुचि है, किसी की वैराग्य में रुचि है। कोई भी साधन हो, पर सबका फल यही होना चाहिए कि हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए, और जब हमारे प्राण शरीर से निकले तो संसार का चिंतन ना हो, भगवान का चिंतन हो।